मैं साफ कहना चाहता हूँ कि मुसलमान एक ऐसी कौम है, ना तो योगी जी से डरती है और ना मोदी जी से डरती है। हाँ, अच्छे लोगों का सम्मान करती है, अच्छे लोगों का अभिनंदन करती है। मोदी जी अच्छे आदमी है, मुसलमान सम्मान कर रहे हैं, अदब कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। योगी जी अच्छे आदमी हैं और मुसलमान योगी जी का सम्मान कर रहे हैं। गलत के आगे मुसलमान कभी नहीं झुकता है, ना डरता है, सिर्फ रब से डरता है, सबसे नहीं डरता है मुसलमान। कोई कमाल नहीं करेगी। पूरे भारतवर्ष से कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, अब रह गया उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत इनकी लालटेन टिमटिमा रही है। तो ये जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें इनकी लालटेन की रोशनी कम हो जाएगी। अगर अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी होते तो अपने गुरुजी का सम्मान करते। अन्ना हजारे का क्यों नहीं सम्मान करा उन्होंने? जो अपने गुरु का सम्मान नहीं कर रहा है वो जनता का क्या भला करेगा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं और जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, चाहे समाजवादी गठबंधन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन कौन बाजी मारेगा, इसको लेकर लगातार चर्चाएं जोरों पर है। और मेरे साथ हाजी अल्ताफ जी हैं सीधी बातचीत करने के लिए। सर, बहुत स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं अब 9 जो विधानसभाएं हैं जिन पे उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर सबकी नजर बनी हुई है कि आखिर बाजी कौन मारेगा। उधर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इन विधानसभाओं पर साइकिल तेज दौड़ेगी और हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब की बार बीजेपी को पछाड़ते हुए 27 की तरफ भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये उनका जो है एक ख्याल है और कुछ नहीं है। ये बुरी तरह से हारेंगे। ये कहीं इनको 9 में से एक भी सीट नहीं मिलेगी कहीं भी, क्योंकि जनता को उन्होंने बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया है। जब इनकी 5 साल सत्ता रही थी, मुख्यमंत्री रहे थे, तब इन्होंने जो है झगड़े, दंगे, मारकाट, कर्फ्यू, लूटपाट ये सब कराया था। ये जो है अब मुसलमानों को पहले जैसा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब मुसलमान इनकी बातों में नहीं आएंगे। मुसलमान जागरूक हो चुका है। मुसलमान अपनी अक्ल से देख रहा है कि हाँ, योगी जी बैठे हुए हैं, योगी जी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। मुसलमानों की जो भी योजना आती है उसका पूरा लाभ मिलता है मुसलमानों को। तो मुसलमान लाभ लेने के बाद में, मुसलमान सहयोग लेने के बाद में, मुसलमान हर तरह से सहूलियत लेने के बाद में बेवकूफ़ नहीं है कि अखिलेश जी को वोट दे देगा। अखिलेश जी सिर्फ मुसलमान की बात थोड़ी कर रहे हैं, अखिलेश जी तो बात कर रहे हैं पीडीए की। पीड़ित दलित, पिछड़ा दलित और अगड़े की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं पीडीए इस बार साथ है और पीडीए को इस बार जनता समर्थन करके वोट करेगी। देखिए, जहां तक सवाल है मुसलमान का, मुसलमान वोट दे रहा है और पीडीए तो पहले ही क्या नाम है भाजपा के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। वहां तो कोई शक की और कोई गुंजाइश ही नहीं है शक और शुबा करने की। पीडीए तो पूरी तरह से, हाँ, थोड़ा बहुत मुसलमान ये समझ लिए कि कुछ बेपड़े हैं, कुछ बेचारे जो है इनकी बातों में बेवकूफ़ बन जाते हैं, ये मजहबी जज्बात भड़का देते हैं। खाली मुसलमान की बात है, बाकी पीडीए, दलित हैं, पिछड़े वर्ग हैं या ऐसी जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के बाद पहले ही आ चुके। और रहा सवाल मुसलमान का, अब तो मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया है। ऐसा क्या आपने देख लिया? आपने कहा रहा सवाल मुसलमान का, मुसलमान भाजपा की तरफ रुख कर रहा है। वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान के रहनुमा अगर कोई रहा उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी रही, अगर केंद्र में कोई मुसलमानों को रहनुमा रहा तो वो कांग्रेस पार्टी रही। ओवैसी साहब तो ये कह रहे हैं कि मुसलमान अगर मजबूत बनना चाहते हैं, अपनी लीडरशिप पाना चाहते हैं तो वो ओवैसी का समर्थन करें। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है, ओवैसी तो किसी भी तरह से मुसलमानों के नेता नहीं है। ओवैसी तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और अपने मजहबी जो है मुसलमानों के जज्बात भड़काकर और अपने जो है लीडरशिप की हिफाजत करते हैं वो, और कुछ नहीं है। ओवैसी के पास कुछ नहीं है। किसी भी तरह से मुसलमान का ओवैसी ने कोई भला नहीं किया है। हाँ, कांग्रेस ने जो है जरूर मुसलमानों को मरवाया, क्योंकि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तब से लेके और 2014 तक बीच में कुछ सुकून मिल गया था। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तब कुछ सुकून मिल गया था, लेकिन रेगुलर मुसलमानों को मरवाते रहे कांग्रेस। और कांग्रेस ने इतना मुसलमानों को मरवाया है जिसकी कोई हद नहीं। इनकी जो है दादी थी राहुल जी की, जिनका नाम था जुल्म सितम की मलका इंदिरा गांधी। मैंने जुल्म सितम की मलका इसलिए कहा है कि उन्होंने बीजेपी का उन्होंने जो है पीएससी का गठन किया था और पीएससी का गठन करके जहां भी मुसलमान मरवाने होते थे पीएससी को भेजती थी। उस वक्त के जो हमारे मुस्लिम लीडर हुआ करते थे कांग्रेस के, उन्होंने बार बार कहा कि पीएससी में मुसलमानों को शामिल करो। जी।
मुसलमानों को भी भर्ती करो, लेकिन इंदिरा जी ने मुसलमानों को पीएससी में भर्ती नहीं किया, तो ये तो मुसलमानों के खुले दुश्मन है। लेकिन सवाल यह है कि जो उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव में तो अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और ये उपचुनाव 27 में योगी जी को सत्ता से बाहर करने का संदेश जनता यहां से देगी। कुछ गुंडे पाल लिए होंगे अखिलेश जी ने, जिनके बल पे ऐसी बात कर रहे हैं, जैसे कुछ अखिलेश जी के गुंडे हम पे कमेंट करते हैं और वो मुसलमानों के प्रति अपने मन में ताज्जुब रखते हैं तो समाजवादी पार्टी के ये दिखाते हैं कि हम रहनुमा हैं, लेकिन मुसलमान के प्रति उनके मन में ताज्जुब है। हमसे कहते हैं, अरे मुल्ला जी तुम तो जो है योगी जी से डर के ऐसी बात कर रहे हो, तुम तो जो है मोदी जी से डर के ऐसी बात कर रहे हो। हमसे जो है मुसलमानों को जो है डराते हैं, धमकाते हैं, ये और कुछ नहीं करते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि मुसलमान एक ऐसी कौम है, ना तो योगी जी से डरती है और ना मोदी जी से डरती है। हाँ, अच्छे लोगों का सम्मान करती है, अच्छे लोगों का अभिनंदन करती है। मोदी जी अच्छे आदमी हैं, मुसलमान सम्मान कर रहे हैं, अदब कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। योगी जी अच्छे आदमी हैं और मुसलमान योगी जी का सम्मान कर रहे हैं। गलत के आगे मुसलमान कभी नहीं झुकता है, ना डरता है, सिर्फ रब से डरता है, सबसे नहीं डरता है मुसलमान। जी, सवाल तो यही है जो अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं कि योगी जी बुलडोजर का डर दिखा रहे हैं मुसलमानों को। बहराइच घटना आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कि बहराइच घटना इसलिए हुई है कि चुनाव आने वाला है, योगी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, जिससे कि हिंदू एकजुट हो जाए और सीधा भाजपा को वोट करें, हम सत्ता में बैठे रहें। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं 27 में जनता बता देगी। नहीं, ये गलत बात है। योगी जी और मोदी जी कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान करने का काम ये अखिलेश जी कर रहे हैं और इनके पिताजी ने किया था। जब क्या नाम है राम भक्तों पे गोली चलाई थी और खूब सत्ता का सुख भोगा मुसलमानों को बेवकूफ बना करके, ये करते हैं हिंदू मुसलमान का काम। राम भक्तों पे गोली चलवाई थी इन्होंने इसलिए कि मुसलमान खूब मुझे भर भर के वोट देंगे, और मुसलमान बेवकूफ था, इनको वोट दिया। समझे साहब, ये हिंदू मुसलमान ये करते हैं। कांग्रेस करती है हिंदू मुसलमान, कांग्रेस झगड़ा करवाती है, कांग्रेस के पास जो है गुंडे पालती है, तो गुंडों से कह दिया कि जाओ जो है तुम मस्जिद के अंदर तो सुअर का गोश्त फेंक आओ और मंदिर के अंदर गाय का गोश्त फेंक आओ। ये अखिलेश भी जी इसी क्या नाम है राजनीति पे चल रहे हैं। अपने गुंडे भेज दिए, धार्मिक जुलूस जा रहा था बहराइच में, अपने गुंडे घुसेड़ दिए कि जाओ तुम, मुसलमानों ने बारफात पे जुलूस वो लगाया था, अपने घरों पे झंडे एक आध झंडा खींच देना, झगड़ा हो जाएगा। सरकार जो है बीजेपी की है, सरकार बदनाम होगी, योगी जी बदनाम होंगे, मुसलमान हमारी तरफ दौड़ के आ जाएंगे। ये सब षड्यंत्र है, इनके षड्यंत्र को आप मुसलमान समझ चुका है, इनकी बातों में नहीं आएगा। वो कह रहे हैं बहराइच घटना इसलिए हुई है कि बीजेपी को फायदा मिल सके। नहीं, ये जो महाराष्ट्र में चुनाव होना है, ये जो झारखंड में चुनाव होना है, ये जो दिल्ली का चुनाव आ रहा है, विधानसभा उप विधानसभा पे 9 पे चुनावों कह रहे हैं योगी जी डर दिखा रहे हैं और हो जाएगा हिसाब किताब। बीजेपी तो पहले ही फायदे में है, बीजेपी तो सत्ता में बैठी हुई है। बीजेपी का ये रोड पे आ गए ना, ये अपने क्या नाम है जो है सत्ता का सुख भोगने के लिए मुसलमानों को मरवाएंगे, कटवाएंगे, झगड़े करवाएंगे, फिर उनका क्या नाम, जैसे राम भक्तों पे गोली चला करके खूब मुसलमानों का वोट लिया था मुलायम सिंह ने, और मुसलमानों को दिया क्या, मरने से पहले अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना गए। क्या कर गए? कुछ मुसलमानों के लिए करके गए हो तो आप बताओ। आपको इतना प्यार क्यों आ रहा है भाजपा पे? क्या नजर आ गया भाजपा में ऐसा कि आप लगातार भाजपा की अच्छाइयां बता रहे हैं? भाजपा में भी तो बुराई है। वो कह रहे हैं भाजपा तो अब की बार ये सत्ता में आ गई है, लेकिन अगली बार 29 में भी जा रही है। अरे साहब, ये ना 29 में जा रही है, ना 32 में जा रही है, ना 42 में जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी 1947 में अपना 100 साला जश्न आजादी मना रही है भरपूर, और ये खत्म हो जाएंगे। ये अखिलेश जी हुए या राहुल जी हुए, ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन भाजपा खत्म नहीं होगी। हाँ, अगर 1947 तक हम जिंदा रहे तो हम भाजपा के साथ 100 साल अपने जश्न आजादी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे इंशाल्लाह। क्या नजर आ गया ऐसा? देखिए, ऐसा इसलिए नजर आ गया कि जब से सरकार आई है मोदी जी की और जब से सरकार आई है योगी जी की, मुसलमानों के साथ कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। जितनी भी योजनाएं आ रही हैं पूरी की पूरी वो कौम देख करके नहीं दी जा रही हैं, जरूरतमंद को दी जा रही हैं। जो भी आपको नहीं लगता कि 27 में जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं, और ये जो इंडिया गठबंधन है, ये 27 में अखिलेश यादव जी को मजबूत करके यहाँ पर साइकिल चलाएंगे और अखिलेश यादव जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, और योगी जी जो कह रहे हैं कि योगी जी तो जा रहे हैं, जनता योगी जी की विदाई के लिए तैयार खड़ी है? देखिए, साइकिल तो कबाड़े में बिक गई है, लेकिन ये जो आप गठबंधन कह रहे हैं ना, बार बार एक बात को बुरा मत मानना आप, ये गठबंधन जो है राहुल जी का और अखिलेश जी का, ये ऐसा गठबंधन है जैसे राहु और केतु मिल जाते हैं ना,
तो अच्छे लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे ये राहु केतु एक हो गए हैं दोनों, और मोदी जी को, योगी जी को परेशान कर रहे हैं। अरे हाजी जी, राहु केतु नहीं है, एक बड़ा नेता है केंद्र का और एक स्टेट के बड़े नेता हैं। मैंने पहले ही कह दिया था, आप बुरा मत मानना, ये राहु केतु हैं। राहुल जी जो है वो राहु का काम कर रहे हैं, और अखिलेश जी जो है वो केतु का काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि राहु केतु के साथ, जो आप बता रहे हैं कि राहु केतु की जो जोड़ी है, राहु केतु की जोड़ी यूपी में और इधर दिल्ली चुनाव आ रहा है वहां पर भी कमाल कर देगी? कोई कमाल नहीं करेगी। पूरे भारतवर्ष से कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, अब रह गया उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत इनकी लालटेन टिमटिमा रही है। तो ये जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें इनकी लालटेन की रोशनी कम हो जाएगी और 2027 में इनकी लालटेन पूरी तरह बुझ जाएगी। अरविंद केजरीवाल को कैसे देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए, वो कह रहे कट्टर ईमानदार नेताओं को परेशान करना भाजपा का काम है। अगर अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी होते तो अपने गुरुजी का सम्मान करते। अन्ना हजारे का क्यों नहीं सम्मान करा उन्होंने? जो अपने गुरु का सम्मान नहीं कर रहा है वो जनता का क्या भला करेगा? जनता की सेवा कर रहे हैं हम। सेवा नहीं कर रहे हैं। गुरु तो वैसे ही नाराज है, भाजपा के झांसे में आ गए हैं। नहीं नहीं, सेवा नहीं कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। सेवा नहीं कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये सब के सब घपले घोटालों में घिरे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार भी घपले घोटाले कर रही थी और इन्होंने भी घपले घोटाले करे, अरविंद जी ने। और जो है अखिलेश जी तो जो है बस इनका तो क्या कहना है, ये तो समझ लिए कि इतने जालिम इंसान है कि इनको जो है वो खून खराबे में किसी तरह का कोई तरस ही नहीं आता है। जब 5 साल मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने खूब मार काट कराई, खूब कर्फ्यू लगाया, खूब दंगे लगाए। अरे मुजफ्फरनगर में देख लो आप, कितना बुरी तरह से जो है इन्होंने दंगा कराया और कितने मारकाट कराई और कितना खून खराबा कराया था। वो तो कह रहे हैं योगी जी को सत्ता नहीं संभालनी आ रही, सत्ता नहीं चलानी आ रही, सरकार नहीं चलानी आ रही। योगी जी ने सिर्फ बुलडोजर का नाम रट लिया है, बुलडोजर का भी नहीं पता, सिर्फ एक ही तरफा बुलडोजर चला रहे हैं योगी जी। एक तरफा नहीं चलता है, ऐसी गलत बात है। ये अफवाह उड़ा रहे हैं। ये राहु केतु हैं, ये दोनों मिलकर के और जो है मोदी जी को और योगी जी को परेशान कर रहे हैं। जहाँ चलता है बुलडोजर वहाँ जरूरत होती है, पहले वहाँ से बुलडोजर का आदेश कहाँ से आता है चलाने का? योगी जी से अगर कोई आदेश आया हो एक भी बुलडोजर चलाने का तो आप दिखाइए हमें। अरे विभागों से जहाँ पर इनकी कार्रवाइयाँ होनी है वहाँ से इनके कहने में खिलाफ पहले से कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं। कहीं अवैध निर्माण होते हैं, कहीं जो है अनाधिकृत निर्माण होते हैं, कहीं नाजायज निर्माण होते हैं, वहाँ से कार्रवाइयाँ होती हैं विभागों से। और उसको क्या नाम है जो है योगी जी से कह दिया कि साहब योगी चलवा रहे हैं। योगी चलवाते तो फिर ये सारी बिल्डिंगें टूट गई होती जितनी मुसलमानों की हैं और जितनी क्या नाम है जो है गलत लोगों की है। कानूनी कार्रवाई हो रही है, जिस कानूनी कार्रवाई हिंदुओं पे भी हो रही है, मुसलमानों पे भी हो रही है। हाजी जी, अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि सत्ता बरतने दीजिए, सरकार बनने दीजिए, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री 27 में बनने दीजिए। बुलडोजर के स्टीयरिंग को गोरखपुर की तरफ भी घुमाया जा सकता है। अभी मैंने क्या कहा, ना ये 27 में बनना है, ना ये 32 में बनना है, ना ये 37 में बनना है, ना ये 42 में बनना है। ये खत्म हो जाएंगे 1947 के, और जो 2047 का जो 100 साल जश्न आज़ादी मनाया जाएगा, ये अखिलेश जी की पार्टी भी खत्म हो चुकी होगी और कांग्रेस तो पहले ही खत्म हो गई है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी हाजी अल्ताफ जी हैं, जो विधानसभा में उपचुनाव होना है उसको लेकर इनके मन की क्या बात है, क्या राय है, इसको आपने सुना। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, आगरा से।